हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। मेरा अभी रिसेंटली 7 डेज में एक ऐसे ड्राइवर के साथ मीटअप या फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस हुआ है जो बहुत ज़्यादा न्यू था इन द वर्ल्ड। एंड द पॉइंट इज यहाँ पे मुझे पता चला है कि कितनी ऐसे अर्ली एंड कॉमन मिस्टेक्स है जो एक अर्ली ड्राइवर बनाता है, जो कि बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लेके चलता है। एंड यहाँ पे मेरा एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल एंड आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक श्योर कि वो ऐसे कॉमन मिस्टेक्स नहीं करते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर फेस करेंगे, ऐसे कुछ रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम गलत करते हैं, बट जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक भी हो सकता है। तो मैं कभी एम्फसाइज नहीं करता हूँ कि ये वीडियो को शेयर करो, बट ये बहुत क्रूशियल वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जब मैं वीडियो की रिसर्च कर रहा था और जो स्टेटिस्टिक्स मेरे सामने आए हैं, कुछ ऐसी चीजें जो नजरअंदाज करी जा सकती थी, जो इतनी छोटी चीजें हैं बट उनके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े हैं। आज हम इन ऐसे कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। रीजन बताइए कि क्यों आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो ऑन 10 कॉमन थिंग्स दैट अर्ली ड्राइवर्स मेक when they start their driving and how to avoid them। हमारा जो सबसे पहला रीजन आया है वो है नीड फॉर स्पीड का। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप न्यू गाड़ी सीखे हो, ऐसा समझिए कि आपको अभी लाइसेंस मिला है एंड यू फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपको एक ग्रिप आ रहा है आपकी, आप सेटल हो गए हो कि आप नवी गाड़ी चला रहे हो, एक्साइटमेंट इज डल डाउन। द पॉइंट इज अभी आपका एक एड्रेनलिन रश आएगा वेर यू विल पुट द फुट डाउन एंड आप एक्सेलरेट करने की कोशिश करोगे। बट द कॉन्सिक्वेंसेस, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, तकरीबन 1.5 लाख एक दिन के एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में, जो हाई स्पीडिंग के हिसाब से होते हैं। अब कुछ एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, बट देयर आर सम स्क्रैचेस, देयर आर सम स्क्रैप्स, किसी की गाड़ी कंट्रोल में नहीं आती है, कोई पैडल को मिसजज कर देता है, बट जनरली ये स्पीडिंग की वजह से होता है, ओवर द स्पीड लिमिट का। अब आपको समझना चाहिए कि रूल्स हैं तो रूल्स आर देयर फॉर अ रीजन। एंड हर एक रूल का, फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल का एरिया है, स्कूल का एरिया है, तो वहाँ पे एक सर्टन स्पीड लिमिट मेंटेन करना है। अगर आप पार्क कर रहे हो, अगर आप नैरो गली में चला रहे हो, चाहे आप बाइक चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, आप राइड कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, दैट हैज टू मेंटेन अ डिग्निफाइड स्पीड। कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर अनसर्टन कोई चीज जो अभी दिख रही नहीं है पर एकदम से आ गई, कोई ब्लाइंड स्पॉट पे है, या फिर कोई किसी की जगह के, कोई गाड़ी के पीछे, या फिर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके पीछे है जो आपको विजिबल नहीं है, अगर वो एकदम से आ जाए तो आप कंट्रोल कर सकें। अगर आपकी स्पीड एक्सीडिंग पे ऐसी हो कि आप एकदम टाइम से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस आपका हो सकता है। एंड द पॉइंट इज, यहाँ पे आप कितने भी रेकलेस रहो, बट कोई ऐसा पर्सन है जिसका कुछ लेना देना नहीं है, बट रोड इज द मीडियम, कि वो चल रहा है एंड वहां पर उसका ध्यान नहीं है, या फिर वो बच्चा है, उसका क्या गलती, आप लोगों को भी डेंजर में डाल रहे हो। तो इट इज नॉट जस्ट यू हु इज गेटिंग अफेक्टेड, दूसरे लोग हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जो उस रोड पे मे भी प्रेजेंट हो, वहां पे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर पुटिंग योर लाइफ एज वेल एज देयर लाइफ इन डेंजर। तो सबसे पहली चीज इज कंट्रोल योर स्पीड, अंडरस्टैंड योर व्हीकल कि कौन सी स्पीड पे आपकी ब्रेकिंग पावर कितनी है, आपकी गाड़ी कौन सी स्पीड पे कितनी देर तक रोक सकती है। अगर आप गली में, हॉस्पिटल या स्कूल के पास हो तो अपनी स्पीड को कंट्रोल करो। अगर आप कोई गली में, कॉलोनी में या कहीं चला रहे हो तो डू नॉट डू रेकलेस स्पीडिंग। दैट इज द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज आते हैं, इवन स्मॉलर इश्यूज, इवन बिगर इश्यूज, वो इसी वजह से आते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकेंड। एक जो कॉमन चीज आया है वो आया है मिस जजमेंट का। अब फॉर एग्जाम्पल न्यू ड्राइवर है, या फिर एक किसी बड़े आदमी ने कहा था कि परफेक्ट ये कभी कोई ड्राइवर या फिर राइडर को नहीं मिलेगा, बिकॉज इवन द प्रोफेशनल्स एंड इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स और राइडर्स विल मेक सम सिली मिस्टेक्स, जो कि वो शायद नहीं करेंगे, जो कि शायद रोके भी नहीं करेगा। एंड दिस स्टैंड्स टू द पॉइंट कि आपको समझना चाहिए कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपके पास क्या पावर है, आप कहाँ चला रहे हो, आप कैसे चला रहे हो, ये आपको जजमेंट होना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि कभी कोई ब्लाइंड स्पॉट्स होता है, कभी कोई पर्सन कहीं से आ जाता है, तो आपको उतना जजमेंट होना चाहिए कि अगर ये पर्सन यहाँ से आया, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली इन द टर्न्स एंड राउंड अबाउट्स, कि लोगों को नहीं समझता है
कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो मे बी ब्रेकिंग की जगह पेडल दे दें एंड दे एक्सेलरेट विदाउट एनी रीजन। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ ये आ जाती है, जो मेन कल्चर है ना, वो कुछ ऐसी चीज़ों का फनी करता है। ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं रहते, बट देर आर इंसिडेंट्स जहाँ पे लोगों की जान गई है, देर हैव दैट ऑकरेंस इन दिस सिचुएशन। तो अंडरस्टैंड कि आपका जजमेंट स्ट्रांग नहीं है, आप थोड़ा डिस्टेंस लीजिए। हाईवे पे अगर चल रहे हो तो एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर गली या फिर कहीं कंफाइंड स्पेसेस पे चल रहे हो तो एक स्लो स्पीड मेंटेन कीजिए एंड मेंटेन सर्टन थिंग्स कि अगर कुछ होता है तो मेक योर मसल मेमोरी सो स्ट्रांग कि आप इमीडिएट ब्रेक दोगे रादर देन एनी अदर थिंग। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड कॉमन मिस्टेक कि सबसे पहले तो स्पीडिंग आता है, सेकंड आता है जजमेंट। लोगों को अपने जो उनका बॉडी वेट है उससे ज़्यादा वो बाइक या गाड़ी ले लेंगे, उनको मैनेज ही नहीं होगा वो व्हीकल, उनको अंदाजा ही नहीं होगा वो व्हीकल में क्या फीचर्स है, एंड दे डू सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स। एंड दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ मिस्टेक। अब चलते हैं हमारे थर्ड कॉमन। जो ये थर्ड रीजन है ये बहुत ज़्यादा राइजिंग एंड इसका सबसे ज़्यादा बैकलैश जो मुझे देखने को मिला था वो है डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग। यू नो, आज पहले ही हमारे पास इतना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, गाड़ी में इतना सारा इक्विपमेंट है कि और डिस्ट्रैक्शंस का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी देर आर पीपल जो हैवी कॉन्वर्सेशंस में जाएंगे, जो फ़ोन यूज़ करेंगे, जो खाने जैसी चीज़ें रखेंगे, बॉटल जैसी चीज़ें रखेंगे। एंड देर आर इंसिडेंट्स इन माई रिसर्च जो मुझे पता चली है कि बॉटल चली जाती है ब्रेक पैडल पे। लोगों को यही नहीं पता है कि क्या उनके रूल्स होने चाहिए, क्या कॉमन चीज़ें होने चाहिए कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो कॉल पे बात नहीं कर सकते हो, अगर अर्जेंट है तो गाड़ी साइड में करके बात कीजिए। एंड फोन कॉल्स एंड यूजिंग द इंफोटेनमेंट सिस्टम टू मच, ये सबसे हाई राइज्ड क्लॉजिंग है फॉर द एक्सीडेंट्स एंड फेटल एक्सीडेंट्स इन ऑल द रिसर्च। तो एक ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा राइजिंग कंसर्न है। अगर आप न्यू ड्राइवर है तो अंडरस्टैंड कीजिए कि फ़ोन कॉल शायद वेट कर सकता है, या फिर आपके पास हैंड्स फ्री होगा। हैंड्स फ्री इज गुड, बट इवन इफ़ यू हैव अ को पैसेंजर, इवन इफ़ यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, अगर आप किसी को शोफर भी कर रहे हो तो जस्ट अंडरस्टैंड कि कॉन्वर्सेशन कैन वेट, और आपको ज़रूरी नहीं है एंगेज करने का, बिकॉज आपका एक प्राइमर फोकस है टू फोकस ऑन द रोड। एंड बिकॉज यू आर अ न्यू ड्राइवर, यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस एंड यू डू नॉट हैव द एक अंडरस्टैंडिंग कि क्या रोड पे हो सकता है, क्या नहीं होगा, कैसी सिचुएशन आएगी। इवन एक्सपीरियंस ड्राइवर्स डू दिस मिस्टेक। तो यू आर अ न्यू ड्राइवर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सबसे कॉमन मिस्टेक हो जाता है, फ़ोन यूज़ करना, खाना या फिर कॉन्वर्सेशन में हेवी करना। और इसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें हैं जहाँ पे लोग बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं, या इधर देखना या शॉप के ऊपर देखना, या फिर कोई चल रहे हैं तो दे विल टेक देयर आईज ऑफ द रोड एंड दिस कुड लीड टू अ फेटल एक्सपीरियंस। एंड दिस वॉज वन ऑफ द माई हाइएस्ट राइजिंग कंसर्न्स कि वाई डू ड्राइवर्स गेट डिस्ट्रैक्टेड। और इनफैक्ट OEMs का भी कुछ पार्ट है कि वो इतने सारे गिज़मोस दे रहे हैं अपने व्हीकल्स में आज कि एक अच्छे ड्राइवर का भी डिस्ट्रैक्शन होगा। ये तो न्यू ड्राइवर्स की हम बात कर रहे हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट क्रूशियल वन। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो ऑफकोर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपके कोई और सुझाव या सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एंड यू नो यस, एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि विद टाइम आपका, जैसे हम बोलते हैं कि हाथ साफ हो जाएगा, आप रोड से अकोमोडाइज होगे, अपने एनवायरनमेंट से अकोमोडाइज होगे। एक मिस्टेक जो हर एक पर्सन करता है, इवन द एक्सपर्ट्स एंड द प्रोफेशनल ड्राइवर्स डू, इज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रूल्स। रूल्स हैं फॉर अ रीजन एंड देयर आर सर्टेन रूल्स जो आज भी फॉलो नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक चीज़ होता है, सीट बेल्ट है, पीछे बच्चा होगा तो आईसो चाइल्ड फिक्स नहीं है। एंड दीज आर द कॉमन सिली मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, दे पे द कॉन्सिक्वेंसेज विद देयर लाइफ। और ये आपके अलावा किसी और की भी लाइफ को डेंजर में करता है। मे बी को पैसेंजर, मे बी कोई लोग रोड पे हो एंड यू आर द स्टूपिडेस्ट पर्सन अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो। एक तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एक ड्राइविंग लेन का चेंज होता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग होता है। यस, आजकल बहुत अच्छी गाड़ियाँ इक्विप्ड हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट फिर भी ये मिस्टेक्स होती हैं। एंड ये होती हैं बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द रूल्स कि कब कहाँ पर ओवरटेक करना है, कब किसकी कौन से रोड की क्या स्पीड है, अगर आपको कहीं जाना है तो कब इंडिकेटर करना है, आपकी ब्रेक पैड्स की लाइफ क्या है, आपकी टायर्स की लाइफ क्या है, आपका ब्रेकिंग पावर कितना है, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो आगे की गाड़ी से कितना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, अगर आप सिटी में हो
तो क्या सिटी लिमिट्स होने चाहिए, आपका लॉन्ग वे पे एक्सेस कितना होना चाहिए, आपकी बड़ी गाड़ी है, आपकी छोटी गाड़ी है, एंड द लॉट सो मेनी चीज़ें हैं जो आपकी लिए बनाई गई हैं ताकि आप अच्छा सेफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस कर सको। एंड यहाँ पे कुछ हद तक तो मैं मीडियम्स को भी आंसर करूँगा, जो हमारा 5th पॉइंट हो जाता है। बट एक कॉमन चीज़, एंड ये हर कोई करता है, इवन मैंने भी किया है, यही कि हमने कभी ना कभी रूल्स को फॉलो नहीं किया है, या फिर एट सम इंसिडेंट्स हमारे को वो रूल्स उस एरिया के पता ही नहीं थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं महाराष्ट्र में ड्राइव कर रहा हूँ और गुजरात में ड्राइव कर रहा हूँ, तो दैट हैव टू हैव अ एटमॉस्फेरिक लोकेलिटी रूल्स चेंज, जो मुझे शायद नहीं पता था, या फिर वो न्यू एरिया है तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे नो एंट्री है, या फिर वहाँ पे हेलमेट का इतनी गाड़ी का सीसी के ऊपर हेलमेट यूज है। ऑफकोर्स मैं हेलमेट तो यूज हमेशा करता हूँ, मैं सीट बेल्ट भी हमेशा लगाता हूँ, बट देयर आर सम इंसिडेंट्स, फॉर एग्जांपल 5 मिनट का डिस्टेंस है एंड पीपल फॉरगेट टू वेयर हेलमेट। और ये हमने जो टूरिंग वाले वीडियो पे था कि हमने प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था, एंड मेरे एक पार्टनर को पैर पे लग गई थी, एंड वी डिड नॉट हैव द सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर दिस। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो मैंने बहुत सीखा है कि कितना भी छोटा है, कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ एंड सेफ्टी कम्स फर्स्ट। दिस इज द सेकंड एंड द थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, इज टू इग्नोर द रूल्स एंड द सेफ्टी मेजर्स जो उनके लिए बनाए गए हैं। एंड द फाइनल थिंग जो मैं आज बोलना चाहूँगा वो है ड्राइविंग डायनामिक्स। लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, न्यू ड्राइवर्स विल गेट पैनिक्ड एंड विल गेट कंफ्यूज कि उनके कौन से पेडल्स कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनुअल हैं तो आपके पास 3 लीवर्स है, अगर ऑटोमेटिक है तो 2 हैं, एंड फिर भी लोग ये मिस्टेक करते हैं। कोई अगर प्रेशर वाला सिचुएशन आ जाता है तो मे बी ब्रेक की जगह वो पेडल दबा दे एंड दे विल एक्सेलरेट रादर देन डिसेलरेटिंग, एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यू राइडर है, वो अपने गिज्मोस के साथ खेल रहा है, तो मे बी वो सेकेंड गियर की जगह थर्ड गियर ले ले, मे बी वो एक्सेलरेट दबा दे जब गियर में है एंड ही थॉट कि वो न्यूट्रल में है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे जो आपका इक्विपमेंट है, आपको उनके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है। मैंने इतने लोगों को स्टैंडर्ड देखा है जो गाड़ी धक्कलते जा रहे हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू हैव अ पंचर रिपेयर किट, जबकि उनके पास वो इक्विपमेंट है और वो पंचर वहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। एंड दीज आर द सम बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका ड्राइविंग एंड आपकी लाइफ एंड आपके आसपास की लाइफ, लोगों की ये इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं, ये डेंजर वाली चीज़ें हैं जो आप करते हो, जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कहाँ पर हम चला रहे हैं, कैसे हम चला रहे हैं। एंड मैं एक बहुत बड़ा चीज़ एटमॉस्फेयर को भी देना चाहूँगा, क्योंकि लोग इतने लापरवाह, एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा बिकॉज मैंने इतने इंसिडेंट्स देखे हैं। फॉर एग्जांपल, स्लिपरी कंडीशंस है, फिर भी स्पेशली जो यूथ है और बुलेट पे वो इतना फायर करेंगे, बट दे डू नॉट नो कि उनकी टायर का ग्रिप क्या है, उनके टायर का साइज क्या है, उनकी गाड़ी का वेट क्या है, वो गाड़ी का वेट पे क्या इम्पैक्ट करेगा। और ये 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि उनको ब्रेकिंग का अंदाजा नहीं है, उनकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी, उनकी गाड़ी कोई बैरियर में क्रैश कर जाएगी। एंड दीज आर द वेरी रोकी मिस्टेक्स जो एक न्यू ड्राइवर करता है, बट ऑल्सो सीजनल ड्राइवर्स भी करते हैं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एटमॉस्फेयर में, स्लिपरी कंडीशंस में, बारिश में, स्नो में, एज वेल एज एंड मडी कंडीशंस में गाड़ी एक अलग तरीके से बिहेव करती है देन अ टारमेक, और या फिर आपके रोड कंडीशंस पे एक अलग वे में बिहेव करती है। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आपके ब्रेक पैड्स हैं, आपके ब्रेक कितने इफेक्टिव हैं, आपकी व्हीकल का कौन सी चीज़ पे कौन सी गियर पे कितना पिकअप है, आपका कितना इनपुट के साथ आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यस, गवर्नमेंट इज टेकिंग ग्रेट मेजर्स, बट ये चीज़ें ऐसी हैं जो ड्राइवर एरर में हम गिनते हैं, और ये बहुत सिली मिस्टेक्स है जो बहुत इजीली अवॉइडेड हो सकती हैं। मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं ताकि एटलीस्ट न्यू ड्राइवर्स एंड जो रेगुलर ड्राइवर्स है उनको एक अच्छा सीख मिले और उनको बहुत सारी चीज़ मिले। अभी ऑफकोर्स मैंने ये सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं किया बिकॉज बहुत सारे रीजंस है। फॉर एग्जांपल, लेन कीप असिस्ट है, राउंड अबाउट्स है, टर्निंग सर्कल्स हैं। लोगों को नहीं पता कि अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो आपको चेक करना है कि लेफ्ट कब जाता है, राउंड अबाउट्स हैं तो कौन सी गाड़ी पहले जाएगी, कौन सी गाड़ी सेकेंड जाएगी, और जब लेन असिस्ट है तो कौन सी गाड़ी ने कब ओवरटेक करना चाहिए, आपका क्या स्पीड होना चाहिए, आप कौन से रोड पे चला रहे हो। ड्यूल कैरेज वेज के रूल अलग हैं, सिंगल कैरेज वेज के रूल अलग हैं, हाईवेज के रूल अलग हैं, सिटी के कन्फाइंड स्पेसेस में रूल अलग है, हॉस्पिटल्स एंड
जो स्कूल्स हैं उनके स्पीड लिमिट्स अलग होते हैं, अगर आप कोई सोसाइटी में एंटर करते हो तो उसके स्पीड्स अलग हैं, एंड एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। एंड बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है एंड सो ऑन। देयर आर रूल्स, पीपल सिंपली डू नॉट फॉलो देम। ट्रैफिक सिग्नल्स में मैं इतने देखता हूँ कि लोग जंप करते हैं, एंड उनको गुरूर है कि उन्होंने ट्रैफिक किया है, कि भाई वो कोई तुरंत खाए। द पॉइंट इज इतने सारे मिस्टेक्स होते हैं जस्ट विथ सिंपल फैक्ट। लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, लोग सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, एंड दे विल जस्ट ट्रस्ट कि यार 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है, कुछ सुनना होगा। द पॉइंट इज एक छोटा सा कांच का टुकड़ा कैन बी फेटल टू यू। अगर आपके आंख में चला गया, आप देख ही नहीं पाओगे। फिर व्हाट अबाउट द 5 स्टार रेटिंग कार ऑफ दैट पर्टिकुलर साइज और सेगमेंट? आपके पैसे देके आप अपनी जान को जोखिम में करो, एंड दिस इज द स्टूपिडेस्ट थिंग जो मैंने देखा है। एंड जब मैं ये रिसर्च कर रहा था अबाउट सो मेनी कॉमन मिस्टेक्स, इतने सारे एन नंबर्स ऑफ कॉमन मिस्टेक्स है कि मैं यहाँ पे अभी इतने बता भी नहीं सकता हूँ। और द पॉइंट इज वो इतने सिली हैं कि मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है कि इस वजह से लोग एक फेटल एक्सीडेंट्स या फिर एक फेटल क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे साइड स्टैंड का ध्यान देना है, उनके हेडलैम्प्स चालू नहीं होते हैं, उनकी प्रॉपर सर्विसिंग नहीं होती है, बाइकें सीज हो जाती हैं, गाड़ी का धुआं आता है तो पीछे के गाड़ी में जाता है। बहुत बहुत सारे रीजंस है। दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर चेक, दे विल यूज एनी काइंड ऑफ अदर फॉर्म्स, जैसे केरोसिन हो गया, वो केरोसिन से अपनी गाड़ी चलाएंगे जिसके लिए आपकी गाड़ी का वैलिडेशन और वो इंजन का यूज केस है भी नहीं। एंड दीज आर फ्यू कॉमन थिंग्स जो आप अवॉइड कर सकते हो। एंड आई डू रिक्वेस्ट कि आपको इससे कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट फील होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिला होगा। तो आई डू रिक्वेस्ट कि आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है तो हम कम्युनिटी में कमेंट बॉक्स में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ माई स्मॉल एफर्ट कि हम रोड को सेव करें, न्यू ड्राइवर्स को एक्नॉलेज करें, एंड कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो हर कोई करता है, नॉट जस्ट न्यू ड्राइवर। हम कुछ सीख के एटलीस्ट थोड़ा इंप्रूवमेंट ले, एंड अगर 10% पीपल भी इंप्रूव करते हैं तो वो बहुत जल्दी बहुत बड़े नंबर पे चला जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट स्मॉल एंड एंड्स अप बिग। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, डिसलाइक इफ यू डू नॉट लाइक इट, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो। मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।